हेलो गाइस, दिस इज़ प्रत्यक्ष स्पंदन सिन्हा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बनाने का रीज़न यही होगा कि मैं आपको आज कुछ मैथ कराऊंगा। मैथ पे क्या? अलजेब्रा। हम बीजगणित सीखेंगे, वहाँ पे कुछ फार्मूला हम जानेंगे और कुछ मैथ भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पे देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ फार्मूलाज लिखा है, तो वही फार्मूला से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं मैथ का, जहाँ पे मैथ आता है वहाँ पे फार्मूला बहुत यूजफुल हो जाता है। तो अगर हम फार्मूला याद रखेंगे तो मैथ कर पाएंगे। उसके बाद ट्रिक का नाम आता है, तो ट्रिक क्या कैसे होगा क्या नहीं, बट उसके पहले हमको फार्मूला याद रखना चाहिए। तो मैं फार्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस ये जो फार्मूला है ये उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका प्रूफ भी आपको पता होगा। तो मैं जस्ट आपको रिकल कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद आपका है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है आपका ए फोर माइनस बी फोर, व ए टू द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उसका हम फैक्टराइज करेंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए टू द पावर फाइव माइनस बी टू द पावर फाइव इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए टू द पावर फोर प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी फोर। उसके बाद ए टू द पावर फाइव प्लस बी टू द पावर फाइव इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर फोर माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू प्लस बी टू द पावर फोर। और ये कैसे होता है? इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है तो ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, हम एन का मान जो भी लेंगे यहाँ पे तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। कैसे है ना, ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर माइनस डॉट डॉट। उसके बाद जो भी होगा उसी तरह ये होगा ए टू ए बी इंटू एन माइनस टू ए बी टू द पावर एन माइनस टू प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। उसके बाद इफ एन इज इवन देन ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, वो भी हो सकता है ऐसे ए माइनस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए बी टू द पावर एन माइनस टू प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। उसी तरह ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अगर होगा तो उसको हम इसी तरह लिखेंगे ए टू द पावर बी ए प्लस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन माइनस ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन। देखिए, कुछ प्रोडक्ट फार्मूलाज भी लेकर आया हूँ आपके लिए। वहाँ पे ये तो आपको पता होगा, हम 8th क्लास से इसको पढ़ रहे हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर। ये यूजफुल है, ये जितना भी आपको पढ़ाया इसको आप एक बार याद कर लीजिए प्लीज़, आपको मेरे रिक्वेस्ट है। देखिए, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ देखिए, ए माइनस बी का होल क्यू होगा ए क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू होगा ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ए माइनस बी होल टू द पावर फोर इज इक्वल टू ए टू द पावर फोर माइनस फोर ए क्यू बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी क्यू प्लस बी टू द पावर फोर। ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा। ए प्लस बी टू द पावर फोर होगा ए टू द पावर फोर प्लस ए फोर ए क्यू बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए क्यू बी ए बी क्यू प्लस बी फोर। जरा इसको नोट कर दीजिए, अगर होगा तो अच्छा मेरे लिए, तो मैं आपके लिए PDF भी करके डाल दूंगा वहाँ पे, जहाँ पे भी मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद बाइनोमियल फार्मूला जरा देख लीजिए। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे ये नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ए प्लस बी होल टू द पावर एन एन सी जीरो ए टू द पावर एन, सी मीन्स कम्बिनेशन। उसके बाद प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन माइनस वन ए इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन बी टू द पावर एन। वेयर एन सी के सी आपका कॉम्बिनेशन है, उसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाई के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। उसके बाद ये भी आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। ये फार्मूला आपको सिखाने के लिए नहीं, आपको पता ही होगा, मैं जानता हूँ। जस्ट रिकल कर देता हूँ मैथ करने से पहले। तो ये ही आया असली काम, जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए,
यहाँ पे है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी होगा ये फार्मूला होगा, बट मैंने फार्मूला इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे होता है। अगर मैं फार्मूला लिख देता तो आप तो उसको याद कर देते, बट ये अच्छा नहीं होता कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जस्टिस नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो यूनिक होना चाहिए और वो आप जो सीखेंगे उसको आप वंस एक बार देख के याद रह जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, जस्ट आप एक काम कीजिए, जो x प्लस वन बाई एक्स है उसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स पे। कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। तो क्या हुआ, यह एक्स कैंसिल हो गया, तो रहा क्या ना, ये रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। और आपको पता है ये दिया है कितना, अगर a को भी हम स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा एस स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा दिया है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो राइट साइड पर जो भी है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस करने के लिए बोथ साइड्स को हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, वैसे ही वो प्रूफ होगा। तो अभी आप देख लीजिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो टू था वो वहाँ पे राइट साइड को चल गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमारा एक फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है ना, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू। अगर आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया होगा तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकल सकते हैं। फार्मूला क्या है ना, एस स्क्वायर माइनस टू। तो ए अगर 3 दिया होगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस टू इज इक्वल टू 7। मैं मैथ आपको कराऊंगा इसके बाद। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए दिया है। यहाँ पे हम कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, वही जस्ट बोथ साइड्स को आप स्क्वायर कर देते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू। तो आपको ए का वैल्यू दिया होगा एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स में, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं आप इजी में। उसके बाद और एक देखिए, थर्ड फार्मूला जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एम दिया है। तो कैसे हम एक्स माइनस वन बाई एक्स निकाल सकते हैं, इसलिए एक फार्मूला जो है वो है एम्स को। अगर यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एम, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस फोर। ये तो मैं लिख दिया हूँ, बट कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू है तो x का वैल्यू क्या होगा, ज़रा सोचिए। देखिए, अगर x का वैल्यू वन होगा तो यहाँ पे भी तो वन होगा, तो ये वन बाई वन हो गया, प्लस वन कितना हुआ, टू हुआ। अब देखिए, तो अगर वन प्लस वन टू होता है तो हम देखते हैं x का वैल्यू वन। तो वही वन को लेकर अगर हम x माइनस वन बाई एक्स में पुट कर देते हैं तो कितना होता है, तो वन, यहाँ पे वन बाई वन इक्वल टू वन, सॉरी वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी तो x माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पे अगर वन लिखेंगे क्योंकि हम x प्लस वन बाई एक्स में तो वो टू इक्वल टू टू तब हुआ जब x इक्वल टू वन हुआ। तो वही वन को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा निकलता है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो इसमें से एक फार्मूला अगर निकाल देंगे तो जो भी वैल्यू दिया होगा तो हम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो उस फार्मूला कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप देखिए, जो x का वैल्यू वन होगा वो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एम दिया है, और यहाँ पे x माइनस एम का वैल्यू अगर वन होता है, एम का वैल्यू अगर टू होता है तो यहाँ पे होता है एम स्क्वायर माइनस फोर। कैसे हुआ ना, देखिए, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू बट x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। मेरा निकला कैसे, आप देखिए, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो।
तो इस जीरो को तो भी लिख सकता हूँ ना। कैसे मैं इस जीरो को मैं ये जो टू है, ये टू कुछ नहीं, आप सोचिए ज़रा एम है, क्योंकि हम अगर वेरिएबल से निकाल सकते हैं तो वही फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये एम जो कि टू है, तो यहाँ पे एम जो जीरो निकला, तो ये कैसे निकला, तो एम को हम और कुछ फॉर्म से लिख सकते हैं, जैसे कि एक फार्मूला बन जाए। तो वो होगा आपका क्या ना, ये टू का स्क्वायर -4, यही तो जीरो होगा ना। जो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो कैसे होता है, तो वही जीरो को मैं लाने के लिए मैं एक फार्मूला जिस मेरा रिक्वायर्ड है, तो वही फार्मूला को लाने के लिए मैं क्या किया ना, इस जीरो को मैं कर दिया टू का स्क्वायर। -2 कहाँ से लाया, टू मेरा था वहाँ पे, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, तो वही टू था, वही टू को मैं टू स्क्वायर कर दिया, और मेरा रिक्वायर्ड था 4, जैसे कि मेरा जीरो बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर -4 का रूट ओवर इक्वल टू मेरा होता है जीरो, और वही तो चाहिए था ना, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। तो वही 2 को अगर मैं m लेता हूँ तो ये हो जाएगा m² - 4। तो यहाँ से ही हमको पता चला एक फार्मूला, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू एम दिया है तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू m² - 4। उसके बाद और एक फार्मूला उसी तरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है, आप अगर नहीं समझते हैं तो इसको अगर एक बार देखिए वो समझ जाएंगे आप। तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया है m। तो अगर इसके x प्लस वन बाई एक्स आपका होगा m² + 4। कैसे होगा, देखिए अगर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू जीरो हुई तो x का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, तब तो जीरो होगा ना। 1 माइनस वन बाई वन इक्वल टू 1, 1 बाई 1 तो 1 होता है, 1 ये भी होगा 1। अगर x का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। अगर x का वैल्यू 1 होगा तब x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो x प्लस वन बाई एक्स कितना होता है आपका, ये होता है 2, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 को हम और क्या लिख सकते हैं ना, इस 2 को हम लिख सकते हैं, जो जीरो हुआ था हमारा 0 + 4, तो 0 + 4, 4 का रूट ओवर हो गया 2। अब देखिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2, और वही 2 को मैं लिख सकता हूँ 0, जो कि x माइनस वन बाई एक्स में 0 दिया है, तो उस 0 को मैं लिख सकता हूँ -1 बाई एक्स इक्वल टू m, देन x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू m² + 4। अगर हम x माइनस वन बाई एक्स को जीरो लेंगे तो वहाँ पे x इक्वल टू 1 आएगा, आप देख सकते हैं इसको पुट करके। अब x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा, 2 होगा, उसी 2 को हम लिख सकते हैं 0 + 4 का रूट ओवर। ये आप एक्सपेरिमेंट करके इसको निकाल सकते हैं, तब जाकर मैं इसका प्रूफ पाया। तो 0 + 4 का रूट ओवर होगा 4, 4 का रूट ओवर होगा 2, तो वही 2 जो हम पाए थे यहाँ पे। तो इस जीरो को भी हम लिख सकते हैं m, जब अगर जीरो m है तो m का स्क्वायर, अर्थात 0 का स्क्वायर तो 0 ना, तो m² + 4। तो इसलिए सूत्र फार्मूला हुआ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू m, देन x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू m² + 4। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू a है, तो x टू द पावर 4 + 1 बाई x टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 4a² + 2a टू द पावर 0। इट मीन्स ये 2 ही है एक्चुअली, 2a टू द पावर 0 मीन्स 2 ही है। तो चलिए प्रूव करते हैं, कोई कुछ नहीं, आप जस्ट इसको x प्लस वन बाई एक्स का आप 4 लीजिए, टू द पावर 4 लीजिए, तो यहाँ पे भी a टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ साइड्स आप 4 लेने का बाद आप यहाँ पे इसको हम चाहे तो इस ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 1 बाई x² प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, मीन्स ये 2 उसका स्क्वायर। यहाँ पे साइड पे आपका a टू द पावर 4 वैसे ही है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे वो इसको चालू रखिए, x² + 1 बाई x² प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा ये होगा x टू द पावर 4, जैसे कि x² + b² + c² का होल स्क्वायर जो होता है वैसे फॉर्मूला यहाँ पे पड़ेगा। तो 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू x² 1 बाई x² इंटू x², क्या हुआ, x² कट गया, रहा 2 प्लस 2bc मीन्स 2 इंटू 2 4 बाई x² प्लस 2c है, 2 इंटू 2 4 प्लस x², 4x² होगा। तो ये हो गया 4x² x टू द पावर प्लस 1 बाई x टू द पावर प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 बाई x² प्लस 4x²। अभी इसको जोड़ दीजिए आप एक बार, यहाँ पे होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस ये 4 प्लस 2 6 प्लस ये हो गया 4 इंटू 1 बाई x² प्लस x², इसका एक फार्मूला है, तो इसलिए मैंने इसे किया इक्वल टू a टू द पावर 4 जो है आप लिख दीजिए जरा, ठीक है, यही a टू द पावर 4। नेक्स्ट फिर आइए यहाँ पे x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर 4, उसी तरह जो था वही लिखा मैंने।
उसके बाद प्लस 6 प्लस ये जो है 4 इंटू 1/x² प्लस x², इसका एक फार्मूला है कि आप आए थे जब x+1/x दिया था तो x² प्लस 1/x² का फार्मूला होता था क्या, a² - 2। तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू a4। तो यहाँ पे लिखिए x4 प्लस 1/x4 प्लस 6 प्लस 4² माइनस 8 इक्वल टू a4। तो क्या होगा x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू a⁴। यहाँ पे 6 माइनस 8 कितना है, -2, वहाँ पे जाएगा तो राइट साइड को हो जाएगा +2, ये 4² वहाँ पे जाएगा तो -4² हो जाएगा। आपका प्रूफ हो गया, देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं प्रूफ। मैं और एक बार आपको देख देता हूँ कंप्लीटली, आप देख लीजिए। आप प्रोसेस आपको पता चल गया तो आप खुद भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप जरा चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीट नहीं देख सकते, मुझे पता है क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं है मेरा। तो जो मुझे आता है वो मैं करता हूँ, बट मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता उतना अच्छा। तो जो भी करता हूँ आप जरा सीखिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे PDF डाल दूँगा। देखिए उसी तरह ये भी सेम प्रोसेस, कुछ कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आकर क्या करेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर लेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू a⁴ प्लस 4² प्लस 2। x - 1/x² का क्या होगा, x - 1/x² का 4 लेंगे, यहाँ पे भी a⁴ लेंगे। तो वही जो x - 1/x⁴ है उसको टूट दीजिए। अगर टूट देंगे तो क्या होगा, x - 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू a⁴। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये x कैंसिल हो गया। तो ये अगर 2 इसका फिर स्क्वायर आप निकालिए, क्या होगा उसका स्क्वायर, x² प्लस 1/x² प्लस 4 प्लस 2ab। तो ये हो गया 2 प्लस 2bc बटे माइनस ए, तो ये हो गया -4a/x², फिर प्लस 2ca बटे माइनस ए, तो ये हो गया -4x²। तो यहाँ पे भी यार वही सेम फॉर्मूला हो गया आपका। सॉरी, ये जो x² प्लस 1/x² माइनस 2 का उसका a⁴ हो जाएगा। सॉरी मेरा मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये लास्ट फाइनली कितना है, a⁴ है, जो कि मैंने लिखा था यहाँ खुद से स्क्वायर करता है इसलिए। तो ये हो गया अभी x⁴ बाई 1/x⁴ प्लस 6 माइनस, देखिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है। जो है यहाँ पे अगर कॉमन में लेंगे -4 तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², जिसका फॉर्मूला होता है क्या, x² - 2। आपको पता है जब x प्लस 1/x दिया था तो इक्वल टू हो गया आपका a⁴। अभी निकालिए आंसर पाइए, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 6 को ऐसे ही लिख दीजिए। ये हो गया 4² माइनस 4² प्लस 8 इक्वल टू a⁴। देखिए अभी आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 जो वहाँ पे जाकर यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हो गया आपका 6 एक मिनट प्लीज, देखिए एक मिनट यहाँ पे कि हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x² - 2 नहीं होगा, x² + 2 होगा, क्योंकि ये x - 1/x क्या है हमारा। तो x² + 2 अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 होगा तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका होगा x⁴ प्लस 4 प्लस 1/x⁴। आप इसको निकालते हैं और आपको एक बार रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। इसका यहाँ पे स्पेस नहीं, बट आप करेंगे तो आपका आंसर ठीक ही मिलेगा। देखिए कैसे, x⁴ 4 प्लस 1/x⁴ प्लस यहाँ पे 6 माइनस 8 कितना हुआ, -2 हुआ। तो वहाँ पे अगर जाएगा तो +2 हो जाएगा। उसी तरह -4² वहाँ पे जाएगा तो +4² हो गया। तो इसी तरह हो गया a² प्लस 4² प्लस a⁴ प्लस 4² प्लस 2। यही है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, जिस प्रूव करना था मैं आपको प्रूव कर दिया। फिर आप देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x अगर p देता है तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू होता है -p⁴ माइनस 3p। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर x प्लस 1/x कुछ दिया है आपको नेचुरल नंबर और इंटीजर दिया है, तो कैसे आप x³ प्लस 1/x निकाल सकते हैं। तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, आप जरा प्रूफ देखिए। आप फार्मूला के लिए इसको याद रख देते हैं, रखेंगे तो आपको अच्छा होगा। क्यों, अब अगर हम जस्ट अभी प्रूव करेंगे, क्योंकि
सब कुछ अगर प्रूफ पे जान जाएंगे तो हमको याद रखने को उतना मुश्किल नहीं होगा। देखिए किससे प्रूफ करता हूँ मैं। यहाँ पे एक काम कीजिए, x प्लस 1/x का क्यूब लीजिए, यहाँ पे भी क्यूब लीजिए, पी क्यूब बोथ साइड सब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है, क्योंकि x प्लस 1/x है। उसी तरह प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x² इक्वल टू कितना, पी क्यू, जो कि राइट साइड पे है। अभी यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये हो गया आपका 3 इंटू, क्योंकि x एक कट गया तो ये हो गया 3x, उसी तरह फिर यहाँ पे x कट गया तो 3 हो गया 3/x इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पे हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। एक्स प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे वही पुट करेंगे, जस्ट वैल्यू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का जगह हम रख देंगे p, क्योंकि वो दिया था यहाँ। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू पी, तो वो जस्ट p को यहाँ पे मैं पुट कर दिया। तो उसके बाद लिखा मैंने pq, तो वो हो गया x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू pq माइनस ये जो 3p था वहाँ पे चल गया तो हो गया 3p। यही है रिक्वायर्ड फार्मूला, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू pq माइनस 3p। जो भी मैथ इसी तरह आएगा तो यही फार्मूला पुट करके आप रिक्वायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। तो उसी तरह और एक भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, जस्ट बेयर विथ मी। वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे बोथ साइड्स आप क्यूब कर देते हैं, x माइनस 1/x का क्यूब, यहाँ पे हो गया pq। तो ये आपका होगा x³ प्लस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। ये है आपका a माइनस a प्लस बी के बाई a माइनस बी का होल क्यूब है आपका, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x² इक्वल टू है आपका, ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ माइनस ये x से एक कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 3x प्लस यहाँ पे उसी तरह हुआ 3/x इक्वल टू पी क्यू। तो x³ प्लस 1/x³ माइनस अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर रहेगा x माइनस 1/x, जो कि हम खुद दिया है। तो x³ प्लस 1/x³ मैंने देखिए ये x माइनस 1/x इक्वल टू पी, तो यहाँ पे p पुट कर दीजिए, ये हो गया 3p इक्वल टू पी क्यू। थोड़ा सा उतना सिस्टम जैसे कि मेरा उतना अच्छा नहीं है तो वो नहीं लिख सकता मैं उतना अच्छे से, तो यहाँ पे वैसे ही कर देता हूँ, जैसा समझिए जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो x³ तो 1/x³ प्लस 1/x³ ये हो गया क्या, pq प्लस 3p, जो कि आपको प्रूफ करना था। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू पी हुआ, तो x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू pq प्लस 3p, वही प्रूफ करना था, वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस आपके लिए। अब चाहे तो आप डायरेक्टली इसको याद रख दीजिए कि यही x प्लस 1/x इक्वल टू पी। ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन आया है तो उसका x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है p⁵ माइनस 5pq प्लस 5p। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, बट इसको आप डायरेक्टली अगर याद रख देंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि प्रूफ तो है। विदाउट प्रूफ मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, बट उसका आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पे। तो प्रोसेस क्या करेंगे आप, यहाँ पे काम करेंगे, x प्लस 1/x का होल 5 ले लीजिए, x प्लस 1/x का होल 5 का होल टू द पावर 5 ले लेंगे। तो इसको हम अभी ब्रोक कर देंगे कैसे ना, x प्लस 1/x होल टू द पावर 5 को हम अभी लिख देंगे x प्लस 1/x टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1/x। हमको तो x प्लस 1/x टू द पावर 4 पता है और x प्लस 1/x दिया है p, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो लिखा है वो आ जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कैसे कर। देखिए x प्लस 1/x टू द पावर 4 का रिजल्ट मैं पहले निकालता हूँ। देखिए x प्लस 1/x टू द पावर 4 का रिजल्ट हम पाए थे यहाँ पे, इसका पहले जो किया था हम यहाँ पे हमने पाए थे। तो यहाँ पे मैं उसको पुट करता हूँ। तो देखिए कैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे x प्लस 1/x टू द पावर 1/x होल टू द पावर 4 को, उसका रिजल्ट आपका है x टू द पावर 4 बाई 1/x टू द पावर 4 प्लस 6 प्लस 4/x² प्लस 4x² इंटू एक्स प्लस 1/x। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो x में अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका आएगा x टू द पावर 5, उसी तरह आएगा x टू द 1/x³ प्लस 6x प्लस आपका आएगा 4/x
एक्स प्लस आएगा आपका 4x³ उसी तरह 1/x अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा x³ प्लस 1/x⁵ या हो जाएगा आपका अगर करेंगे तो फिर आ जाएगा 6/x प्लस आ जाएगा 4/x³ प्लस आपका आएगा 4x। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे x5 वहाँ पे आपका है 1/x⁵ इसको लिख दीजिए साइमल्टेनियसली, इसको इनको लिख दीजिए x⁵ प्लस 1/x⁵, क्योंकि यही है हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद आप लिख दीजिए क्यूब को, तो यहाँ पे है आप देखिए यहाँ पे 4x³ प्लस x³ ये हो गया 5x³, उसी तरह 1/x³ प्लस 4/x³ ये हो गया 5/x³ तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 × x³ प्लस 1/x³। उसी तरह और क्या रहा हमारा 4x रहा, 4x के साथ 4/x रहा, उसको लिख सकते हैं 4 × x प्लस 1/x। तो और हमारा क्या रहा 6 भी रहा, तो ये 6x और 6/x, तो ये भी तो हो सकता है ना 6 × x प्लस 1/x, तो 6 × x प्लस 1/x 4 × x प्लस 1/x हो जाएगा टोटल 10 × x प्लस 1/x। तो ये अभी हो गया इक्वल टू कितना है, तो ये फाइनल भी तो होगा ना इसका, क्योंकि हम ये टोटल का अगर इसका अगर p⁵ ले हैं तो इसका भी तो लेना होगा, तो ये भी तो p⁵ है। तो यहाँ पे लिखिए p⁵, ठीक है p⁵ आप लिखिए बस। यहाँ पे अभी आप इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है रिजल्ट आपका x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस 5 × x³ प्लस 1/x² क्या है आपका, आपको तो पता होगा ना, इसके पहले हमने निकाले हैं। तो इसका रिजल्ट होगा 5 × आपका है p³ माइनस 3p प्लस उसी तरह 10 × x प्लस 1/x का रिजल्ट कितना है आपका, अगर x माइनस x प्लस 1/x तो दिया है ना ऑलरेडी आपका, p दिया है तो p पुट कर दीजिए यहाँ पे इक्वल टू p। बस इसको सोल्यूशन अभी निकालें x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू यहाँ पे p को p लिखे राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में इतना टर्म को आप राइट साइड को ले आए, क्या लिखेंगे तो अगर लाएंगे तो -5p क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। उसी तरह -15p यहाँ पे आकर हो जाएगा प्लस 15p, उसी तरह -10p। तो क्या आया फाइनल रिजल्ट, तो p⁵ माइनस 5p³ प्लस 5p², यही था हमारा प्रूफ। देखिए हो गया ठीक है, p⁵ माइनस 5p³ प्लस 5p, वही सेम आंसर हमारा गया। ठीक है देखिए ये वही जो इसका पहला जो था उसका वही सेम है, बट यहाँ पे माइनस है, तो x⁵ माइनस x माइनस 1/x इक्वल टू p दिया है, तो x⁵ माइनस 1/x⁵ होगा p⁵ प्लस 5p³ प्लस 5p। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आप इसको राइट बोथ साइड्स पे आप लीजिए, पावर 5 लीजिए, x माइनस 1/x⁵ इक्वल टू p⁵ तो इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, x माइनस 1/x इक्वल टू इंटू x माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 5 p⁵ इसको आप कर देंगे। इसी तरह इसको आप घर में करिए, मैं आपको बता दिया कैसे हुआ, इसको आप घर में करके देखिए होता है कि नहीं, मुझे लगता है हो जाएगा आपसे। x माइनस 1/x² का होल स्क्वायर ले लीजिए इसको, तो उसी तरह इसका स्क्वायर निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसको p के फॉर्म से करेंगे। x माइनस 1/x का वैल्यू p है, तो p इंटू इसका भी जो भी रिजल्ट आया होगा उसको करके जो राइट साइड पे जो है p⁵ उसके साथ इसको सॉल्व करके आप सोल्यूशन निकालें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आप देखिए, ये तो हो गया फॉर्मूला का पार्ट। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मैं ट्रिक के साथ करने वाला हूँ, आप देखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर सकते, ऐसे कुछ मैंने ट्रिक लेकर आया हूँ। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन है x प्लस, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, थोड़ा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे एक लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 देन फाइंड आउट x² प्लस 1/x। कैसे होगा देखिए आप, अगर हम 1 2 3 ऐसे कुछ देखेंगे x का वैल्यू लेकर, इस क्वेश्चन के लेके आपको उतना सरप्राइज होने का कोई ज़रूरत नहीं। आप एक काम कीजिए, x का वैल्यू आप जो भी आपका मन में आता है तो यहाँ पे पुट करके देखिए ये रिजल्ट आता है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 1 देता हूँ तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 हो जाता है, बट 2 तो नहीं है ना यहाँ, तो 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 का नहीं है। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3, वो तो हो जाता है ना, तो रिजल्ट आया। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 3 ही है। अगर x का वैल्यू हम 3 लेंगे तो 10/3 आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन करने के लिए दिया होगा वहाँ पे वही सेम वैल्यू आप अगर x का पुट कर देते हैं तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो अभी हमने देखा यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करके हमने पाए 10/3। देखिए 3 3 9, हम बोल सकते हैं 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3, तो वही 3 को यहाँ पे भी पुट कर दीजिए। क्या होगा आपका x² मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 मीन्स 9 प्लस
1/3, तो 3 इंटू 9 27 प्लस 1/3 28/3, यही होगा आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट भी आपको जो इजी है, आप अगर क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे ही आंसर छुपा है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 पुट करेंगे तो 1/1 1 प्लस 1 2, तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू आपका है 1। अगर x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये 2 है आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे उसी तरह आपको दिया है एक m प्लस m 1/m प्लस 1, तो ये कितना हो गया अभी देखिए जरा, m प्लस 1/m प्लस 1 इक्वल टू 1, तो थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ, दिखाता हूँ। m प्लस 1/m प्लस 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट m प्लस 1 होल टू द पावर 5 प्लस 1/m प्लस 1 टू द पावर 5 इक्वल टू व्हाट, आपको निकलना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे हम m का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर यहाँ पे हम m का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हमका आंसर आता है 1। थोड़ा सा देखिए, आप टेस्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो 0 हुआ, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1, तो 1/1 1, तो हो गया हमारा सेटिस्फाइड। तो वही सेम m का जो रिजल्ट आया यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, 0 m का जगह 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 1 होल टू द पावर 5, सॉरी 0 प्लस 1 होल टू द पावर 5 प्लस 1/0 प्लस 1 होल टू द पावर 5, तो ये हुआ 0 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस ये भी 1/1, आपका आंसर आया कितना 2। ठीक है, तो ये 0 को आप यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 1 1 का जितना ही पावर हो वही 1 ही आता है, यहाँ पे भी 1 आया, 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट वही सेम यहाँ पे भी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो इट मीन्स x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो 2 आएगा, तो वही सेम पुट कीजिए यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, कितना होगा वो पूछा है, तो 1, ये भी प्लस 1 क्या हुआ 2, उसी तरह ये भी 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, आंसर। देखिए 1 मिनट में आंसर हो जाएगा, मैं आपको समझने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बट आप आंसर क्वेश्चन देखिए और आंसर करेंगे, कितना कुछ भी यहाँ पे सेम टाइम लेने का जरूरत नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप y प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 का होल क्यूब, y प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1/y प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा, तो अगर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे y प्लस 1/y प्लस 2 0 कैसे होगा, क्या यहाँ पे हम पुट करेंगे जैसे कि 0 हो जाएगा, जो पुट करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे 2y प्लस 2 है, बट यहाँ पे y प्लस 2 नहीं है, बट यहाँ पे है, तो इसको हमको तो लेना पड़ेगा ना, हमको आना पड़ेगा इसी तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे y2 हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर इसी तरह हमको आ जाएगा और हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 जोड़िए आप, तो 2 अगर आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो गया y प्लस 2, इस y पे मैंने जोड़ा प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 0 पे भी तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा, तो ये होगा 0 प्लस 2 मीन्स 2। अभी देखिए यहाँ पे y प्लस 2 प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 2, इट मीन्स व्हाट, ये पे यहाँ पे y प्लस 2 का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब जाकर ये 2 होगा मेरा, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब y प्लस 2 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे y प्लस 2 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे 1/1 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी उसी तरह है, x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 4 दिया है, फाइंड आउट x माइनस 2 होल टू द पावर 4 प्लस 1/x माइनस 2 होल टू द पावर 4 क्या होगा। यहाँ पे हमको एक काम करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन जो दिया है और जो गिवन है, और गिवन को हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन जैसे दिख रहा है उससे उसी तरह हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 है बट न्यूमरेटर में नहीं है, तो उसको करना पड़ेगा, तो -2, इसका मतलब हमको 2 घटाना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, तो अगर करेंगे x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2, तो इसका मतलब 4 में भी 2 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2। अभी देखिए इसका मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब तभी 2 आता है जब x माइनस 2 का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पे भी वही सेम हो जाएगा, x माइनस 2 में अगर 1 पुट कर देंगे तो 1 का 4 हो जाएगा 1/1 1, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका 2। मैं होप कर रहा हूँ कि आप समझते हैं आप अभी। नेक्स्ट चलिए आप फिर देखिए, y प्लस 1/y प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है और पूछा है कि y टू द पावर 99 माइनस 1/y टू द पावर 99 कितना होगा। देखिए आप अगर y प्लस 1/y इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब y प्लस 1/y इक्वल टू -2 भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं हम। अगर y प्लस 1/y इक्वल टू -2, इसका मतलब y का वैल्यू अगर -1 होगा तो ये हम पा सकते हैं
क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू -1 प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो ये भी हो जाएगा -1, तब जाकर -2 आता है। तो अगर वाई का वैल्यू -1 तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 99 ऑड पावर है तो वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो -1 का वैल्यू पावर 99 -1 बाई -1 का वैल्यू पावर 99, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -1, आंसर हो जाएगा आपका -2। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह आप देखते हैं कि मैं आपको PDF डाल दूंगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, आप अभी थोड़ा सा समझिए मेरे साथ, और कोई बात नहीं। x⁴ प्लस 4x² प्लस 4 = 0 दिया है, तो देन x² माइनस 4x² प्लस 7 कैसा निकलेगा? देखिए x⁴ प्लस 4x² प्लस 4 ना तो देन ये एक स्क्वायर है आपका, किसका स्क्वायर है ये आपका ना, x प्लस 2 का स्क्वायर है, आप निकाल सकते हैं x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू x इंटू 2, इसका मतलब सर एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं पे कुछ सॉरी यहाँ पे x² प्लस 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है, तो x⁴ प्लस 4x² प्लस 4 = 0 मीन्स x² प्लस 2 का होल स्क्वायर का ये होगा होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² का स्क्वायर x⁴ 2 का स्क्वायर 4 2 इंटू x², 2 भी 2 इंटू x² पर x² आ गया आपका। तो अगर x² प्लस 2 का होल स्क्वायर = 0 तो x² प्लस 2 भी होगा आपका 0, तो x² होगा आपका -2। तो आप x² का वैल्यू आपको मिल गया, आप जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर पाइए। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे x² का वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2, उसी तरह ये हो गया -4 इंटू -2 कितना हो गया +8, ये हो गया 7 प्लस 8 15 -2 13 हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट x⁴ 39 प्लस 1 बाई x⁴42 = 2, देन x⁴45 माइनस 1 बाई x⁴45 क्या होगा? ये तो आपको आता ही होगा, इतना आप मेरे साथ अभी किया तो मुझे लगता है आपको आएगा, क्योंकि देखिए ये 42 होगा कि 39 होगा कि 1 लाख भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप 1 का पावर जितना भी ले आपको वही आता है। तो 1 + 1 = 2, तो वही 1 यहाँ पे भी पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया है x + y = 4, देन आपको करना पड़ेगा x² प्लस 4y² माइनस 2xy कितना होगा? देखिए यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट 4 है तो इसका मतलब ये 2 + 2 ही होगा। अगर x + y = 4 है तो आप इसको आँख बूझ के आप बोल सकते हैं कि ये 2 + 2 ही होगा। ठीक है, अगर 2 + 2 होगा तो इस 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब 16 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 16 प्लस 4 20 20 माइनस 8 12 है आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहा हूँ x - 1 का स्क्वायर दिया है प्लस y + 2 का होल स्क्वायर दिया है प्लस z - 15 का होल स्क्वायर = 0, देन फाइंड आउट 1/3 इंटू ABC कितना होगा आपका। देखिए ये आप अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आंसर तो इसका रिजल्ट तो 0 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट करेंगे x y z रेस्पेक्टिवली में हमको 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ तो ये 0 हो जाता है, अगर x = 1, यहाँ पे -2 पुट कर देता हूँ तो ये भी 0 हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं 15 पुट कर देता हूँ यहाँ पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि सर ये ABC नहीं है, x y z है, ABC तो टर्म में भी तो नहीं है, कहाँ से आएगा? तो x का वैल्यू इसका मतलब 1, y का वैल्यू इसका मतलब -2, z का वैल्यू इसका मतलब 15। बस इसको आप अभी जो सॉल्व दिया है आपका रिजल्ट निकलने के लिए वहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3 इंटू x y z, तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 15 -30, बस आपका आंसर होगा -10। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है a - 3 का होल स्क्वायर प्लस b - 6 का होल स्क्वायर प्लस c - 8 का होल स्क्वायर है। देन आप फाइंड कीजिए x² - 9 प्लस b² / 36 प्लस c²/64 क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला, सेम प्रोसेस जो मैं आपको पहले बताया था। यहाँ पे आप a का वैल्यू 3 पुट करेंगे, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 8, तब जाकर 0 आएगा। तो वही इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 9/9 हो जाएगा, b का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 36/36 हो जाएगा, c का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 64/64 हो जाएगा। तो ये हुआ 1, 9/9 1, 36/36 1, 64/64 1, तो टोटल आंसर है आपका 3। नेक्स्ट देखिए एक सेकंड में आपका मैथ हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नेक्स्ट x³ + 1y³ = 91, x + y = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x + 1/y कितना होगा आपका। देखिए
ये भी वही सेम तरह है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे करने जाएंगे तो फिर टाइम टेकिंग होगा, फिर आपको जहाँ पे 45 मिनट से एग्जाम का टाइम, जहाँ पे 1.5 आवर है, तो आपको यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, तो आप कब कर सारेंगे, कभी आप फिनिश कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको यही ट्रिक यूज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किसका पावर है, तब जाकर आप यहाँ पे 2 सेकंड में ये मैथ कर सकते हैं। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 91, तो इसका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 कंडीशन आता है, 2+5 हो सकता है, 3+4 हो सकता है, बट यहाँ पे देखेंगे वही 2+5 का क्यू 91 आता है क्या, 3+4 का आता है क्या, अगर आ जाता है तो वही सेटिस्फाई होगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 3 होता है, वाई का वैल्यू 4 होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू, तो 3 का क्यू 9, 4 का क्यू 64। एक मिनट, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये आपको हो गया मुझे लगता है 73, ये 91 नहीं, जब मैंने क्वेश्चन किया था तो हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। 73 प्रिंटिंग नहीं, मैं थोड़ा सा मैं हो सकता है मैं एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जब किया था तो वहाँ पे हो गया उसमें। तो 3 का क्यू आपका, अगर आप 3 का क्यू और 4 का क्यू लेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यू होगा आपका 27, और हाँ ठीक तो था, मैंने क्यों इसको मिस्टेक, 91 ही होगा, ठीक था, क्वेश्चन ठीक था, कोई नहीं, कुछ नहीं, 91 ही होगा। तो ये अगर आप 3 टू द पावर क्यू प्लस 4 टू द पावर क्यू लेंगे तो 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, और आंसर होगा आपका 64, 20, 84, 7, 91। तो 91 अगर है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू है आपका 3 और वाई का वैल्यू है आपका 1, और अल्टरनेट भी कर सकते हैं। तो 1/x, तो 1/y, 1/3 प्लस 1/4, तो इसका अभी ऐड कर दीजिए, आंसर आप आइए 12 होगा, 12 होगा से तो ये 4 प्लस 3, इसका मतलब आंसर है 7/12, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, उसी तरह यहाँ पे दिया है आपको x माइनस 1/x इक्वल टू 7, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। देखिए अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा x² प्लस 2, तो x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होगा आपका, a स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, a स्क्वायर प्लस 2, तो a क्या है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 हो गया 51। देखिए इसी तरह और एक देखिए, आप यहाँ पे लिखा है आपको एक ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56, ए माइनस बी इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कैसे मैं 56 पा सकता हूँ। अगर ए का वैल्यू मेरा ए माइनस बी इक्वल टू 2, ये 2-3 कंडीशन में हो सकता है, 4-2 हो सकता है, 7-5 हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 4-2 तो भी 2 आता है, तो देखेंगे यहाँ पे भी हमको पुट करना पड़ेगा। तो 4 का क्यू होता है 64, 2 का क्यू 8, तो 64 माइनस 8 56, तो वही अभी वही ए, तो इसका मतलब ए का वैल्यू आपका 4, बी का वैल्यू 2, तो पुट कर दीजिए यहाँ 60 प्लस 4 20 आपका आंसर है। देखिए कितना जल्द आंसर हो गया। आपको थोड़ा सा ट्रिक भी याद करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप इसको कर सकते हैं। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 18, इसको आप नोट कर दीजिए आप चाहेंगे तो। अभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 108, तो आपको इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ए प्लस 2 बी प्लस 3 ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये होता है 18, मतलब हम लिख सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6, तो वही 6 यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं, ये 108 आता है कि नहीं देखते हैं। 6 इंटू 6 36 प्लस 6 इंटू 6 36 प्लस 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 3 108 होता है ना, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो अभी यहाँ पे पुट कर दीजिए सब में। ए का वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 6, तो टोटल कितना हुआ 12 प्लस 6 18 18 18 36 36 6 42 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। तो ये भी आपको ये भी आप कर सकते हैं। इसको एक काम कीजिए, इसका पूरा आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो रूट एक्स प्लस 1/√x इसका स्क्वायर, ये भी हो गया 25, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 1/x प्लस 2, क्योंकि x इंटू 1/x में एक्स कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 25। इसका मतलब है x प्लस 1/x इक्वल टू 23। अगर x प्लस 1/x 23, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपके लिए आपको मैं फार्मूला बोला, तो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है आपका x² माइनस 2, तो 23 माइनस 2 क्या होगा 21। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर दिखा दिया है आपको x² प्लस 1/x²,
ये है एक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको दिया है 18, तो आपको निकलना है एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना होगा। देखिए यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि हमको पता है अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए होता है तो आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस टू। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस टू का जगह में दिया है हमारा 18, तो ए स्क्वायर प्लस टू अगर 18 है तो ए स्क्वायर हमारा होगा 18 माइनस टू इक्वल टू 16, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, तो वही हमारा जो हमको दिया था निकालने के लिए, तो यहाँ का इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, समझे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है x4 प्लस वन बाई एक्स फोर इक्वल टू 47, देन फाइंड आउट x प्लस वन बाई एक्स कितना होगा। देखिए अगर x4 प्लस वन बाई एक्स फोर दिया है आपको इतना, तो इसका मतलब ये तब दिया होगा जब हम आपको x प्लस वन बाई एक्स देते हैं और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर देता है, तो वो यहाँ पे हमको नहीं दे दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे ना, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जब एक्स प्लस वन बाई एक्स देता है, कुछ भी देता है वेरिएबल देता है, अगर पी देता है तो उसका वैल्यू होता है एक्स फोर प्लस वन बाई स्क्वायर वन बाई एक्स टू द पावर फोर का वैल्यू होता है क्या, पी टू द पावर फोर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस टू। तो उसको लिख दीजिए पी टू द पावर फोर प्लस फोर पी स्क्वायर सॉरी माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू आपका 47। अगर आप इसको पी को कॉमन लेंगे पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस फोर, और यहाँ पे 47 माइनस टू हो जाएगा 45। इसका मतलब पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस फोर आपका हो जाएगा ये 45, ये 4 बार जाएगा तो 49। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 49, तो पी स्क्वायर इक्वल टू अगर 49 लेंगे तो आपका पी का रिजल्ट आएगा 7। तो ये आपका कुछ नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही है। तो आपको पूछा है एक्स प्लस वन बाई एक्स के, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो वो कितना आपका होगा, वो आपका ऐसे ही निकलेगा जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकलता है, जो कि जो जिसका वैल्यू है आपका पी स्क्वायर माइनस टू। तो पी स्क्वायर माइनस टू अगर 7 है तो आपका पी स्क्वायर होगा 9 और पी आपका हो जाएगा 3, वही पूछा था। ठीक है, आप करेंगे तो जान पाएंगे। नेक्स्ट आपको मैं बोलता हूँ 20 नंबर का जो है 30 मैथ आज मैं प्रूव कराऊंगा। ए टू ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ए टू द पावर 4 प्लस वन बाई आपको दिया है, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ए टू द पावर 4 प्लस वन बाई ए टू द पावर 4 क्या है 359, तो एम प्लस वन बाई एम कैसे होगा, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। एग्जैक्ट जैसे क्या इसका पहला वही सेम है वहाँ पे, सर ये भी तो मिस्टेक है ना, ये एम प्लस वन बाई एम कैसे होगा, ए प्लस वन बाई ए होगा। तो जैसे कि मैंने किया था इसका पहले एक्स टू द पावर 4 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 47 दिया था और एक्स प्लस वन बाई एक्स मैंने बाहर किया, तो उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं, वही सेम है। ठीक है, इसके बाद वही सेम मैं फिर भी आपके लिए कर देता हूँ। इसका यह होता है आपका ए टू द पावर 4 माइनस सॉरी ए टू द पावर, हाँ ठीक है, ए टू द पावर 4 माइनस 4 पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 322। तो अगर पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 320। तो पी स्क्वायर इक्वल 320, यहाँ पे तो कुछ आंसर नहीं आएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 320 लेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 4 जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 324 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा आपका 18 अगर आप स्क्वायर रूट बाहर करेंगे तो पी इक्वल टू 18 मतलब ये हुआ आपका क्या, ये आपका हुआ स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 18, तो ए स्क्वायर आपका पास 16, तो ए हुआ आपका 4। अगर ए आपका 4 आया तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका कितना होगा, क्योंकि ये 4 आया तो आपको ये कुछ नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तो वहाँ पे आप एक काम कीजिए, स्क्वायर माइनस 2 पुट कर दीजिए, 16 माइनस 2 14 होगा आपका आंसर, जैसे कि पहला हुआ था। ठीक है, सही सर, ठीक है ठीक है ठीक है, था ठीक था। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 18 किया तो स्क्वायर इक्वल टू है 16 इक्वल टू 4, तो आपका रिजल्ट आएगा 4। देखिए आप यहाँ पे अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का 4 दिया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो बाहर कर सकते हैं ना, कैसे आप बाहर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करके माइनस 2 तो करेंगे ना, तो वही तो मैंने किया। तो 18 तो आपका आंसर होगा ना, स्क्वायर प्लस 2 आप करेंगे 16 प्लस 2 18, तो वही 18 को मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि वही तो दिया था ना, तो ए जो मेरा निकला तो वही है एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, आप करेंगे तो आप जान पाएंगे। नेक्स्ट आएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया है तो फाइंड एक्स, ये भी कोई उतना
डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स फोर दिया है, तो आप काम कीजिए, आप यहाँ से फास्ट निकाले आप एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका होता है क्या, मैं किया हूँ इसका क्या मतलब क्या, आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है स्क्वायर प्लस फोर। मैं पहले से मैं पहले से इसको प्रूफ किया हूँ, आप जानते हैं। तो वो अभी जस्ट पुट कर दीजिए। देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, देन फाइंड एक्स, तो इसलिए हमको एक्स प्लस वन बाई एक्स निकलना पड़ेगा, जो कि है स्क्वायर प्लस फोर। तो ए स्क्वायर एक के जगह आप रख दीजिए, आपको तो ए भी पता नहीं है, ठीक है, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ठीक, हाँ ठीक है। तो यही है ए, तो फोर है ए का वैल्यू, तो इस यहाँ पे ए पुट कर दीजिए। फोर का वैल्यू, फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस फोर, तो हो जाएगा 20। आपका आंसर है 20, तो रूट 20। तो और आप एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 प्लस रूट 20, तो x हो जाएगा कितना आपका 4 प्लस रूट 20 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू दिया है 2, तो फाइंड रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक काम करेंगे, देखिए वही सेम है, यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 दिया है, तो x प्लस वन बाई एक्स आपको फर्स्ट आप बाहर करेंगे, जो कि होगा आपका स्क्वायर प्लस 2 का रूट ओवर। तो स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 का हो जाएगा 2, तो रूट 8। अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट 8 और x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 2, इसको जोड़ दीजिए, अब आपका आंसर होगा 2x इक्वल टू 2 प्लस रूट 8। तो x हो जाएगा आपको 2 प्लस रूट 8 बाई 2, ठीक है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। तो ये होना था स्क्वायर प्लस 4, मैं आपको बोला हूँ फार्मूला देख के कीजिए। तो ये आपका होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ठीक है, तो आंसर ठीक है, बट वहाँ पे मैं लिख दिया था 2, तो 4 प्लस 4 का रूट 8, तो 2 प्लस रूट 8, तो 2 प्लस रूट 8 बाई 2। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकलने के लिए बोला है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फास्ट, ये आपका डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला मैंने दिया है, तो फार्मूला आपका है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का है ए क्यूब माइनस 3p, तो ए क्यूब है 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 64 माइनस 12, आपका आंसर हो क्या 52, ठीक है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या होता है कि मेरा कहाँ पे मैं ए पी लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कसस रही, क्योंकि यहाँ पे जैसा ए क्यू माइनस 3 हो गया, मैं थोड़ा सा फार्मूले में आपको पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मेरा जहाँ पे पी भी था, पी आ गया, तो पी नहीं ए क्यू माइनस 3 होगा ये, तो ए क्यू माइनस 3 होगा, तो ए का 4 है, 4 का क्यू 64 और 3 इंटू 4 12 हो गया, आपका 52 आ गया। नेक्स्ट एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स को पूछा है, तो आपका ये भी फार्मूला है, एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू फार्मूला है ए क्यू प्लस 3 है। आप ए लीजिए, पी लीजिए, एन लीजिए, आपका मर्जी है ये। तो 3 का क्यू प्लस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यू 27 प्लस 9, ये हो गया 36। नेक्स्ट एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको क्या है 31 का रूट ओवर, देन आप यहाँ पे लिखिए फाइंड कीजिए एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, तो ये भी सामान सेम नहीं है। आपको यहाँ इसके लिए आपको बाहर करना पड़ेगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, तभी जाकर आप निकाल सकते हैं एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला नहीं, इस यहाँ से फिर आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स निकलना जरूरी है। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कैसे आप निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला है वो है एम स्क्वायर बाई स्क्वायर, जो भी लिखेंगे आप -4, तो यहाँ पे है चलो रूट 31 का स्क्वायर, तो 31 माइनस 4 27 का रूट, इसका मतलब है एक्स माइनस वन बाई एक्स आपका निकला 3, तो अभी एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू आप निकाल सकते हैं, वो कितना होगा आपका एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू होगा आपका ए क्यू माइनस 3 है, इसका मतलब एक मिनट, सॉरी ए क्यू प्लस 3 है क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 9, तो आंसर है 36, ठीक है। आप कर सकते हैं इसका, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे ले सकते हैं P4P2 फार्मूला है आपका 4p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 98, क्योंकि वही दिया है आपको, क्योंकि इसका वैल्यू जो है इसका फार्मूला यही है, तो इसको अगर आप करेंगे तो P2 और पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 100, तो p स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा 10। अगर p स्क्वायर आपका 10 आया तो वो है आपका स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इक्वल टू 10। अगर स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इक्वल टू 10 है आपका,
तो उसका वैल्यू आपका है क्या, तो इसको ले सकते हैं आप स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 10। उसका मतलब है स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 10 और स्क्वायर आपका होगा 8। अगर स्क्वायर आपका 8 होगा तो आपका आ गया x माइनस एक्स इक्वल टू रूट 8। अगर x माइनस एक्स इक्वल टू आपका आ गया रूट 8 तो आप एक्स क्यू माइनस 1/x निकाल सकते हैं। कैसे करके ना, आप यहाँ पे a क्यू प्लस 3p का आप फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, कोई बड़ी बात नहीं, आपका हो जाएगा। इसका रूट 8 का जो क्यूब आएगा वो 2√2, इसका वैल्यू है 2√2, तो 2√2 का क्यूब करेंगे आप, एक बार होगा 8 तो 16√2 माइनस 3√8, जो आंसर होगा वही आंसर। यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल 0। कुछ नहीं, आप जरा यहाँ इसको x में डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर होगा आपका x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब होगा आपका a क्यू माइनस 3, इसका मतलब 27 माइनस 3 इंटू 3, आंसर होगा 18। ठीक है, लास्ट जो 2 है यहाँ पे x⁵ प्लस 1/x⁵ पूछा है, x प्लस 1/4 दिया, तो यही वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4⁵ माइनस 5 इंटू 4⁵ प्लस 5 इंटू 4 जो कि 20, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256 इंटू 4 आपका हो जाएगा 1024। ये हो जाएगा 16 इंटू 64 इंटू 5 320 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 1044 माइनस 320, जो भी आएगा आपका आएगा 724। नेक्स्ट उसी तरह x माइनस 1/x इक्वल टू t दिया है, तो x⁵ माइनस 1/x⁵ कुछ है। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं, इसका जो है आपका फॉर्मूला p⁵ प्लस 5p क्यू, क्योंकि 5 उसका और 3 उसके बाद आपका है 5p, तो फॉर्मूला उतना भी नहीं है डिफिकल्ट। देखिए इसका पावर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो 2 डिफरेंस है। p⁵ प्लस 5p प्लस 5p इक्वल टू, यहाँ पे कर दीजिए 2⁵ 32 प्लस 5 इंटू 2⁵ 840 प्लस 10, आंसर में 50 प्लस 32 82 आपका आंसर। आज के लिए इतना है, थैंक यू। और कुछ जो भी रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। आज के लिए इतना, थैंक यू।